बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का जो लेक्चर है वो है कस्टम्स एंड यूजेस, रस्मों रिवाजात कि ये इनकी इब्तदा कहाँ से होती है, ये मुआशरे में क्या किरदार अदा करते हैं। इस हवाले से हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये हमें क्या बताता है। इंट्रोडक्शन टू कस्टम एंड यूजेस, रस्मों और रिवाजात का तारुफ। मैं शॉर्टली आपको सिंपल अल्फाज में बयान करता जाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए समझने में। अगर कोई फ़ेल मुश्तरका तौर पर इख्तियार किया गया हो, यानी कि एक मुआशरा मुश्तरका तौर पर एक बात को तस्लीम कर लेता है, एक फ़ेल को उन्होंने अपनाया हुआ है और वो एक तवील अरसे तक गैर तब्दील शुदा रहे, यानी कि उसमें कोई तरमीम वगैरह नहीं की गई, वो तवील अरसे से जारी है, तो फिर क्या होगा, तो ये फ़ेल कानून की ताकत हासिल कर लेता है। वो क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। फिर और इस तरह का जो फ़ेल है रस्म कहलाता है। कुछ मुफक्किरीन के मुताबिक ये ज़रूरी ना है कि एक रस्म तहरीरी शक्ल में होनी चाहिए, मगर यह ज़रूरी है कि रस्म तवील अरसे के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और इसकी पैरवी बाकायदगी से होनी चाहिए। उसके अंदर कोई तरमीम ना हो, मुआशरे ने उसे एक्सेप्ट किया हो और वो तवील अरसे से जारी हो। ठीक है, ये अगर 3-4 चीज़ें होंगी तो वो एक रस्म या रिवाज कहलाएगा। इफ़ सम प्रैक्टिस हैज़ बीन कॉमनली अडॉप्टेड एंड हैज़ रिमेन्ड अनवेरिड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, then such practice assumes the force of law, and such practice is called custom. According to some scholars, it is not necessary that a custom should be in written form, but it is necessary that custom should be used for a long period and should be followed regularly. और इसे बाकायदा तौर पर इस यूज़ किया जा रहा हो, इस्तेमाल किया जा रहा हो, इस फ़ेल को अपनाया गया हो। जैसे हमारे यहाँ जो शादी ब्याह की जो रस्मों रिवाजात हैं वो एक तवील अरसे से हम हिंदुओं के साथ रहे हैं। वो हमारे अंदर कैसे आई, उनके साथ रहने की वजह से। अब वो प्रैक्टिस हमारे अंदर क्या है, जहेज़ देना। हालांकि इस्लाम के अंदर जहेज़ देना तो है ही नहीं, जहेज़ तो दिया ही नहीं जाता। ठीक है, हमारे जो इस्लाम कहता है वो जहेज़ नहीं है, बल्कि जायदाद के अंदर जो लड़की का है, बेटी का हिस्सा है। ठीक है, जो जहेज़ है वो हिंदुओं की रस्म है, उनसे उनकी शुरुआत हुई है। बहुत सारी जो उनके साथ रह रह कर हमारे अंदर जो आ गई हैं रस्म रवाजात, वो आज भी चली आ रही हैं, जो कि तब्दील नहीं हुई। आगे वो उसकी डेफिनेशन बयान करता है। डेफिनेशन ऑफ कस्टम एंड यूजेज, रस्म और रिवाज, इसे अरबी में उर्फ़ कहा जाता है। हाँ जी, अरबी में उर्फ़ कहा जाता है। Various scholars have suggested different definitions of custom. From these definitions, custom can be defined in these simple words: that custom means those principles of right and truth which have been admitted by the society for a long period and which have been followed willingly without any force. कि बगैर किसी ताकत के उनको तस्लीम किया जा रहा हो और लोग उसके ऊपर अमल पैरा हो और लंबे अरसे से वो उनकी प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर चली आ रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, रस्मों रिवाज कहा जाएगा। आगे वो जो प्री इस्लामिक इरा है, जो इस्लाम की आमद से पहले का जो दौर है, उसको बयान करता है कि उसके अंदर जो पहले वहाँ के अरब ममालिक के जो लोग थे वो किस तरह के रस्म रिवाजात को अपनाए हुए थे, वो किस तरह से रहन सहन को अपनाते थे, किस तरह से वो रहते थे। उस हवाले से वो आगे बयान करता है। कस्टम्स एंड यूजेस इन प्री इस्लामिक इरा, रसूम और रिवाजात इस्लाम से कबल, इस्लाम के आने से पहले का जो दौर है उसमें बहुत सारे जो जहालत का दौर था, बहुत सारे जो अरब के लोग थे वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला थे, मुख्तलिफ़ उन्होंने जो बुरी जो रस्म व रिवाजात थी उनको अपनाया हुआ था।
वो कौन कौन सी थी? वर्शिप ऑफ आइडल्स, बुत परस्ती, ठीक है, रेप, ड्रिंकिंग, सेल एंड परचेज ऑफ स्लेव्स एंड वुमेन, बरिंग ऑफ डॉटर्स अलाइव, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, जो इसमत फरोशी है वो करते थे, पॉलीगैमी, कसीरुल अज़दवाजी, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, जानशिनी और वरासत, ये उनके अंदर जो रिवाजात थे आम थे। आगे उनकी डिटेल है, वो कहता है जी वर्शिप ऑफ आइडल्स, बुतों की जो पूजा है, द अरब स्ट्रांगली बिलीव्ड इन आइडल्स एंड देयरफॉर वर्शिप वेरियस आइडल्स इन प्री इस्लामिक इरा। इस्लाम के आने से पहले वो बहुत सारे जो हैं बुतों की पूजा करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो बुत बनाए हुए थे उन्होंने सामने रखे होते थे, उनकी वो पूजा करते थे। ये इस तरह के रस्मों रिवाजात को वो अपनाए हुए थे इस्लाम के आने से पहले। आगे जी रेप, जना बिल जबर, ज़बरदस्ती जो है वो इसमत दरी करते थे लड़कियों की। बिफोर इस्लाम रेप वाज वेरी कॉमन अमंग दी अरब, ये जो रेप था, ये जो रस्म थी, ये बहुत ही आम थी, ना उन्हें कोई रोकने टोकने वाला था, ना उनको मना करने वाला था, जहालत का दौर था और ना ही उन्हें कोई समझाने वाला था। तो उस दौर में ये चीज़ें आम थीं। Although there were punishments like stoning to death against commission of rape, yet such punishment were awarded only those adulterers who were poor. Even के वहाँ पे जो जना करता था उसके लिए सज़ा थी कि उसे पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए, लेकिन वो किसके लिए थी? सिर्फ उन लोगों के लिए जो गरीब थे, जो गरीब थे उन लोगों के लिए सज़ा थी, और जो अमीर थे या थोड़े से ताकतवर थे उनके लिए वो कोई कानून नहीं था। आगे जी ड्रिंकिंग, शराब नोशी। ड्रिंकिंग वाज सो कॉमन अमंग द अरब्स दैट इट वाज ओपनली यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शन। शराब नोशी अरबों में इस कदर आम थी कि उसका इस्तेमाल खुल्लम खुल्ला तमाम किस्म की तकरीबात में होता था। शादी ब्याह है, जो भी वट एवर कोई भी रस्म है, कोई पार्टी चल रही है, कोई मेला आ गया है, कोई वैसे गैदरिंग इकट्ठी हुई है, वहाँ पे उन्होंने शराब नोशी जो है ना वो आम थी, उसमें कोई भी किसी को रोक टोक नहीं थी, वो खुल्लम खुल्ला बेचते थे, पीते थे, बनाते थे। सेल एंड परचेज ऑफ स्लेव्स एंड वुमेन, जो इंसान थे उनको ग़ुलाम बनाया जाता था, ग़ुलाम बना के उनको बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था, औरतों को बेचा जाता था, ख़रीदा जाता था। इस तरह की भी जो रस्म व रिवाजात उनके अंदर मौजूद थी। इन प्री इस्लामिक इरा स्लेव्स एंड वुमेन वर गिवन नो स्टेटस एज ए एंजॉय नो राइट्स, कि उनको कोई भी हकूक़ हासिल नहीं थे, उनको कोई भी मुकाम मुआशरे में हासिल नहीं था। एक ग़ुलाम और दूसरा औरतों को कोई भी जो मुकाम है मुआशरे के अंदर हासिल नहीं था इस्लाम के आने से पहले। एज अ रिज़ल्ट दे वर सोल्ड एंड परचेज्ड, इसके नतीजे में उसे ख़रीदा भी जाता था और बेचा भी जाता था। ऑलमोस्ट इन दी होल रीजन एंड, पूरे इलाके में। एंड देयर वाज नो प्रोहिबिशन अगेंस्ट सच सेल एंड परचेज, और इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की ममानत नहीं थी, रोकथाम नहीं थी कि आपने इनको ख़रीदना बेचना, उससे रुकना है, बाज आना है या नहीं आना, ठीक है। तो ये आम प्रैक्टिस थी उनकी। बरिंग ऑफ डॉटर्स अलाइव, ये सारे आपने वाक़यात पहले भी सुने हुए हैं, हम वो 5वीं 6वीं से ही ये तमाम चीज़ें जो हैं पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे और बेटों को जो है वो पाल पोस कर बड़ा कर लेते थे। बिफोर इस्लामिक द अरब्स वर सो इग्नोरेंट दैट दे फेल्ट नो शेम टू बरी देयर डॉटर्स अलाइव, उन्हें अपनी जहालत के अंदर अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर कर देने में कोई कबाहत महसूस नहीं होती थी, उनके दिल में कोई रहम नहीं आता था, वो उन्हें कोई भी किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं होती थी कि हम अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर, ज़िंदा दफन कर रहे हैं। आगे वो कहता है द रीज़न वॉज दैट दे डिड नॉट कंसिडर देयर डॉटर्स एज ब्लेसिंग ऑफ गॉड,
वो अपनी बेटी को अल्लाह की रहमत नहीं समझते थे, इस वजह से वो उन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। बट लेकिन दे इन फैक्ट कंसिडर देयर डॉटर्स एज बर्डन, वो इसके बरक्स समझते थे कि ये जो लड़की है ये हमारे ऊपर बोझ है, कल को इसकी शादी करनी पड़ेगी, इसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ेगा, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही हम इसका खर्चा बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो उसे बोझ समझकर उसे ज़िंदा दफना दिया जाता था। प्रोस्टिट्यूशन, इस्मत फरोशी। प्रोस्टिट्यूशन वॉज वेरी कॉमन अमंग दी अरब्स बिफोर इस्लाम। जो जिस्म फरोशी है ये इस्लाम से आने से पहले बहुत आम थी। प्रोस्टिट्यूशन वॉज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन could have sexual relationship with a number of men during her life। जो एक औरत है वो कई मर्दों के साथ जो है ये काम सर अंजाम दे रही थी और कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। पॉलीगैमी, कसीरुल अज़दवाजी, वो जितनी मर्जी शादियां कर लें, कोई रोकथाम नहीं है। अब तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना कि 4 शादियां जो जायज़ हैं, वो भी हमारा जो मुआशरा है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज़्यादा शादियों की तरफ उनका रुझान नहीं है, लेकिन अरब ममालिक जो हैं वो 4 शादियां करते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का जो खित्ता है इसमें ऐसा रुझान नहीं पाया जाता। ठीक है। मैरिज विद अ नंबर ऑफ वुमेन वाज नॉट प्रोहिबिटेड इन प्री इस्लामिक अरब। द रियलिटी इज़ दैट एन अरब कुड मैरी सेवरल वुमेन ड्यूरिंग हिज लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी शादियां करते थे और उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था, ये आम रस्म थी उनके अंदर। Succession and inheritance. In pre-Islamic era, no right of succession and inheritance were given to women and minor। जो नाबालिग थे और जो औरतें थी उनको विरासत के अंदर कोई भी किसी किस्म का हक नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये भी रस्म उनके अंदर आम पाई जाती थी। इस्लाम से कबल के दौर में ख़वातीन और नाबालिगों को जानशीनी और विरासत के हकूक़ हासिल न थे। ठीक है, ये तो इस्लाम की ब्लेसिंग है कि उसने औरत को एक अच्छा मुकाम जो है उस पर फायज किया और ये जो ग़ुलामों वाली जो रस्म व रिवाजात थे उनसे हमें निजात दिलाई। आगे वो कहता है जी, रोल ऑफ प्री इस्लामिक कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ अरब्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामी कानून की नशोनुमा में इस्लाम से कबल अरबों की रसूम व रिवाजात का किरदार क्या है, वो आगे पॉइंट देता है जी। रिपीलिंग एंड रिकग्निशन, मनसूख करना या उसको मंजूर करना, ऑफ प्री इस्लामिक कस्टम एंड यूजेज ऑफ द अरब्स। इस्लाम से कबल अरबों की रसूम और रिवाजात की मनसूखी और मंजूरी के कौन से जो है उनको, यहाँ पे आता है ना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। एकदम से ही इस्लाम ने आके ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दो और ये अपना लो। एकदम से जब इस्लाम आया उसने ऐसा नहीं किया। नबी पाक ने अपनी अखलाकियात के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, फिर एक जाम पिलाया और दूसरा जाम हटाया। जब शराब का छोड़ने का हुक्म हुआ तो पहले कहा कि नमाज जो है इस वक्त अदा होनी है। फिर 5 नमाज़ों का जब तज़किरा हुआ तो पहले जो है फजर की नमाज के बाद आप अगर पीते हैं शराब तो ज़ोहर तक आप निढाल हो जाएंगे, तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकेंगे और आपकी ज़ोहर की नमाज़ छूट जाएगी। उसके बाद अगर आप ज़ोहर को पीते हैं तो ज़ोहर के और असर के दरमियान जो आपके काम हैं वो रुक जाएंगे और जो असर की नमाज है अल्टीमेट वो आपसे अदा नहीं होगी। इस तरह करते करते एक जाम पिला दिया और दूसरा जाम खुद ब खुद जो है वो हटना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होते गए वैसे वैसे जो है शराब नोशी से भी दूर जाते रहे। अब आगे जो है कि कौन से जो अच्छे थे और कौन से जो बुरे थे उस हवाले से आगे बयान किया गया है।
क्लियर रिकग्निशन ऑफ कस्टम्स एंड यूजेजेस, ये जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर आ जाएं। रस्म रिवाजात की वाज़ेह मंजूरी। आफ्टर इट्स रेवोल्यूशन इस्लाम हैड एक्सप्रेसली अबेंडन सम कस्टम्स एंड यूजेजेस ऑफ प्री इस्लामिक अरब्स। अपने नज़ूल के बाद इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर इस्लाम से कबल के अरबों की कुछ रसूम और रिवाजात ख़त्म कर दी, वाज़ेह तौर पर ख़त्म कर दी, कि जैसे औरतों को जो ज़िंदा दरगोर करना था, बेटियों को जो उनको बेचना था, या उनकी इस्मत दरी थी, या उनका जो तजलील थी, उनको ख़त्म किया, शराब नोशी को ख़त्म किया। हाउएवर इस्लाम हैड क्लियरली रिकग्नाइज सम कस्टम्स एंड यूजेजेस, ताहम इस्लाम ने कुछ रस्म व रिवाजात और को साफ अंदाज में तस्लीम किया। कुछ ऐसे भी थे जिनको इस्लाम ने मनोअन वैसे ही तस्लीम कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर देयर वर डिफरेंट मोड्स ऑफ मैरिजेस अमंग दी अरब्स बिफोर इस्लाम। वो बहुत सारी जो शादियाँ थी उनके तरीक़ाकार जो हैं वो मुख्तलिफ थे। हर किसी का तरीक़ाकार, कबीले के जो सरदार थे या उनके अंदर जो रस्म व रवाजात पाई जाती थी वो मुख्तलिफ थी। मिसाल के तौर पर इस्लाम से कबल अरबों में शादी के मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे। बाय रिपीलिंग ऑल अदर इमोरल मोड्स ऑफ मैरिज, इस्लाम हैड ओनली रिकग्नाइज दैट मोड ऑफ मैरिज विच द इस्लाम मुस्लिम्स नाउ अडॉप्ट फॉर सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। शादी के दीगर तमाम गैर इखलाकी तरीक़ोकारों को मनसूख करते हुए इस्लाम ने शादी के उस तरीक़ाकार को तस्लीम किया जिसे मुसलमान आज शादी करने के लिए इख्तियार करते हैं। ठीक है, जो आज हम जिसके तहत शादियां करते हैं वो अपनाया गया। जो गैर इखलाकी रस्म व रवाजात थीं उनको छोड़ दिया गया, उनकी नफ़ी कर दी गई। आगे जी, एडॉप्शन ऑफ कस्टम्स एंड यूजेजेस बाय दी होली प्रॉफिट। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रस्म व रिवाजात को इख्तियार करना। The Holy Prophet had not abandoned some customs and usages. In fact, the Holy Prophet had adopted such customs and usages through his precepts. Those concepts and usages were literally incorporated into Islamic law. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रस्म व रिवाजात को ख़त्म नहीं किया था। दर हकीकत अपने कौलो फ़ेल के ज़रिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रस्म व रिवाजात को इख्तियार किया और बाद अदा ये रस्म और रिवाजात इस्लामी कानून में शामिल कर दी गई। ठीक है, कुछ नबी पाक ने उनको जो है अपने कौलो फ़ेल के ज़रिए जो है वो उन रस्म व रिवाजात को इख्तियार किया था। ठीक है, तो बाद में वो उसके अंदर हमारे जो इस्लामिक कल्चर के अंदर उसे ऐड कर दिया गया। आगे वो कहते हैं जी, पॉइंट नंबर सी है रिकग्निशन ऑफ कस्टम्स एंड यूजेजेस ड्यू टू साइलेंस ऑफ द होली प्रॉफिट। नबी पाक की जो खामोशी है उसके ज़रिए जो कस्टम शामिल किए गए। एज फॉर एज सम प्री इस्लामिक कस्टम्स एंड यूजेजेस ऑफ द अरब्स वर कंसर्न्ड, Islam had neither abandoned them nor repealed them. जहाँ तक अरबों की इस्लाम से कबल कुछ रसूम और रवाजात का ताल्लुक़ है, इस्लाम ने उन्हें ना तो ख़त्म किया और ना ही उन्हें मनसूख किया। हकीकत यह है कि ऐसी रसूम और रिवाजात को इस्लामी कानून में शामिल किया गया क्योंकि इन रसूम और रिवाजात के लिहाज से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जहाँ पे नबी पाक ने कोई हुक्म नहीं दिया। मैंने वो हदीस की एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर जो गो होती है, गो आपने सभी देखी होगी सभी ने। ठीक है, सहाबा इकराम ने उसे खाया, लेकिन नबी पाक ने ना तो मना फरमाया और ना ही उसे खुद खाया। ठीक है, अब ये बंदों के ऊपर डिपेंड है कि वो उसे एक्सेप्ट करें या ना करें।
ठीक है, जिसमें आपको कराहत फील होती है वो आप ना करें, और जो आपको अच्छा लगता है वो इसमें आप अडॉप्ट कर लें। यानी कि कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे नबी पाक ने खामोशी इख्तियार की, ना उसके बारे में हाँ में जवाब दिया और ना ही उससे मना फरमाया। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ कस्टम्स एंड यूजेज इन द फॉर्म्स ऑफ इस्तेहसान एंड इस्तेस्लाह। इस्तेहसान और इस्तेस्लाह की सूरतों में रस्म और रिवाजात की मंजूरी। ये जो इस्तेस्लाह है और इस्तेहसान है ये सेपरेट टॉपिक हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। जो इस बुक के अंदर और भी क्वेश्चन हैं वो हम पूरे तरीके से इसे पूरा क्वेश्चन बनाया गया है वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे वो कहते हैं कि सम कस्टम्स एंड यूजेज which were not in contradiction to the Holy Quran, Sunnah and Ijma were also accepted by Islam, and such admitted customs and usages were called istihsan and istislah। कुछ रसूम और रिवाजात जो कि कुरान पाक, सुन्नत और इजमा के मुनाफी न थी उन्हें इस्लाम ने कबूल किया, और यह तस्लीम शुदा रसूम और रिवाजात को istihsan और istislah कहा गया। ठीक है, ये कुरान और सुन्नत जो है उसके मुनाफी ना थी, जो कुरान पाक है, सुन्नत है या इजमा के मुनाफी नहीं थी। उसके बाद ये इस्तेहसान और इस्तिलाह जो है वो टर्मिनोलॉजी है, वो रसूम और रिवाजात है कि किसी मसले के हल के लिए जो इस्तेहसान और इस्तिलाह जो है किया जाता है वो इंशाल्लाह हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमने आज पूरा पढ़ा है जो रस्म और रिवाजात के हवाले से। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आपको कि क्या क्या हमने जो इसके अंदर पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हमने पढ़ा है रसूम और रिवाजात का तारुफ। रसूम और रिवाजात होते क्या हैं, रसूम और रिवाजात की बाद में तारीफ़ पढ़ी है हमने। इस्लाम से कबल दौर में रसूम और रिवाजात क्या क्या थी जो अरब के अंदर मौजूद थी, और इस्लाम से कबल अरबों की रस्मों और रवाजात का इस्लामी कानून की नशोनुमा में किरदार पड़ा है हमने। ठीक है, ये चीज़ें हमने आज जो इस लेक्चर में पढ़ी हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा फ़ेल जो कि एक तवील अरसे से चलता आ रहा हो, जिसमें तरमीम ना की गई हो, और एक मुआशरा जो है उसे तस्लीम करता हो और उसे इस्तेमाल करता हुआ लंबे अरसे से चला आ रहा है, और इसके अंदर कोई भी तरमीम ना की गई हो तो उसे क्या कहा जाता है, रस्मों रिवाजात कहा जाता है। ठीक है, अरब ममालिक में जो कस्टम्स मौजूद थे, रस्मों रिवाजात मौजूद थी, वो कौन कौन सी थी? वर्शिप ऑफ आइडल्स, रेप, ड्रिंकिंग, सेल एंड परचेज ऑफ स्लेव्स एंड वुमेन, बरिंग ऑफ डॉटर्स अलाइव, प्रोस्टिट्यूशन, पॉलीगैमी, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। वर्शिप जो होता है बुत परस्ती करना, जो कि वो बुतों की पूजा करते थे। रेप, लड़कियों के साथ जो ज़बरदस्ती करते थे, ज़्यादती करते थे। ड्रिंकिंग, शराब नोशी हर मौका पे करते थे। सेल एंड परचेज ऑफ स्लेव्स एंड वुमेन, औरतों और ग़ुलामों को आज़ादाना ख़रीदा जाता था, फ़रोख्त किया जाता था, उनकी तज़लील की जाती थी, उनकी कोई भी वक़्त नहीं थी, और ना ही उनको कोई इस्लाम से पहले जो है हकूक़ हासिल थे। इस्लाम के आने के बाद जो औरतों और इंसानों को यकसा हकूक़ जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। आगे जी, बरिंग ऑफ डॉटर्स अलाइव, वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे कि वो कहते थे कि ये जो है अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि हमारे ऊपर जो है एक बोझ है जिसे हम अपने सर पर नहीं लेना चाहते। ये बेटी को दफन करना भी एक रस्म उनके अंदर मौजूद थी। प्रोस्टिट्यूशन यानी कि इस्मत फरोशी आम थी। एक जो औरत थी वो कई बंदों के साथ जो है वो जाती थी और पूछने वाला कोई नहीं था। पॉलीगैमी जो कसीरुल अज़वाजी है, ज़्यादा से ज़्यादा शादियां करना आम थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इतने तक शादी हो सकती है, इतने तक नहीं हो सकती। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, जो नाबालिग थे या औरतें थीं उनको विरासत के अंदर कोई भी हकूक़ हासिल ना थे, ना ही उनको कोई हक दिया जाता था। और रेप की अगर जो सज़ा मौजूद थी कि उसे मार के, बंदे को मार के संसार कर दिया जाए, लेकिन वो किन के लिए थी? जो गरीब थे, जो तगड़े बंदे थे, उनके लिए वो नहीं थी।
ठीक है, जो तगड़े बंदे थे उनके लिए कुछ भी नहीं था, जो कमज़ोर थे उनको पकड़ के सज़ा दी जाती थी। ये था जी, हमने ये जो उनके अंदर रस्म व रिवाजात पाए जाते थे जो कि इस्लामिक इरा के हवाले से थे। और आगे जो थे ये रोल ऑफ प्री इस्लामिक कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ अरब्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून की नशोनुमा में इस्लाम से कबल अरबों की रस्मों और रिवाजात का किरदार, के कौन से जो हमने एक्सेप्ट किए और कौन से हमने एक्सेप्ट नहीं किए। उसके बाद नबी पाक के जो कोलोफेल से हमने जो इस्लाम के अंदर जो रस्म व रिवाजात आए हैं वो डेवलपमेंट हुई, उसमें नशोनुमा हुई है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी की वजह से रस्म व रिवाजात की मंजूरी, या नबी पाक ने जिस मामले में ना तो ना कहा है और ना ही हाँ कहा है, यानी कि उन्होंने खामोशी इख्तियार की, वो हमारे रस्म व रिवाजात में हुए। और एक रस्म व रिवाजात हैं इस्तेहसान और इस्तेहला, जो कि इस्लाम के अंदर जो है वो कुरान और सुन्नत और इजमा के मुनाफी ना थे, उनको इस्लाम ने अडॉप्ट किया और उसकी जो इस्लामिक रस्म व रिवाजात हैं उनकी नशोनुमा आई। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह